बाउंड्री लाईनच्या थोडं मागे सरका. बाउंड्री लाईनच्या थोडस मागे सरका. प्रेक्षकांना एक नम्र विनंती. चला सामना सुरू होतोय मैदानात. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय शिवाय वज्रीम क्रिकेट संघानं आणि केरिम क्रिकेट संघ सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. सामना सुरू होतोय. पहिला चेंडू अपाली कलंगोटकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं खेळून काढतोय. मिडॉनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक येतोय. धाव काय मिळत नाही. पुन्हा एकदा एक सुरेख गोलंदाजी. लेग ब्रेक लेग कटर चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय अपाली कलंगोटकर. या स्पर्धेत ध्रुव षटक विकेट हॅट्रिक अर्धशतक एक अष्टपैलू कामगिरी अपाली कलंगोटकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते. कॉमेंट्री बॉक्स कडून समोर सुदन ठाकूर. पुन्हा एकदा खेळायचा प्रयत्न याही वेळा असफल ठरतोय. स्लॉग शिपचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. चेंडू सीमा रेषे पलीकडे जाऊन पडतोय तो षटकारासाठी. एक सुंदर फटका. जरा आमचे बॉल बॉयज प्लीज विनंती. चला प्लीज विनंती असेल बाउंड्री लाईनला चला. कारण बऱ्याच वेळा पंचांना सुद्धा अवघड होतं षटकार चौकार हे सांगण्यासाठी. त्यामुळे चला प्लीज. कारण आज सामने अतिशय चुरशीचे होत आहेत. ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅकफुटला येतोय. सुरेख फटका ऑफ साईडला. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. त्या अगोदर चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आजच्या दिवसातील 5व्या दिवसातील अखेरची लढत साई क्रिकेटर्स केरिम विरुद्ध शिवाय वज्रीम हे 2 तुल्यबळ संघ आमने सामने. एक चुरशीची लढत. शेवटच्या चेंडू पर्यंत थरारक लढत. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम क्रिकेट संघानं सामना जिंकलाय. एक जमनी लगतचा फटका ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. पहिल्या पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 11 धावा. साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षण मैदानात करतोय तो शिवाय वज्रीम क्रिकेट संघ. संध्याकाळच्या सत्रात प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी. सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक कॉमेंट्री बॉक्स मधून स्वागत. जय भोसले. मी अशोक नाईक. आमचा स्कोरर निखिल कुडव. आमचे कॅमेरामन विघ्नेश. डिजिटल स्कोरर प्रथमेश. आमचे तिन्ही पंच राजेश शिंगणापूरकर सुशांत साळगावकर आणि अभिजित तळेकर. गोलंदाजीत बदल होतोय. समोरून सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज मयूर बोरकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. सुदन ठाकूर या स्पर्धेत सातत्याने ज्याने धावांचा डोंगर उभारलाय तोच सज्ज होतोय. सुदन ठाकूर 3 हाफ सेंचुरी आतापर्यंत एकंदरीत 3 अर्धशतक टोलवतोय. आखू टप्प्याचा चेंडू ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. या एकेरी धावेबरोबरच धावफलक पुढे सरकतोय तो 12. सुंदर फटका ओव्हरपिच चेंडू हाफ वॉलीला लॉंग ऑन बाउंड्रीला नो मॅच लँड मध्ये चेंडू बघता बघता सीमा पार होतोय. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकार फलंदाजाच्या बॅट मधून निघतोय तो सुदन ठाकूर. 2 चौकार 1 षटकार आतापर्यंत. दुसऱ्या बाजूनं त्याला साथ देतोय सलामीचा फलंदाज तो अभिषेक शिरगावकर. एक चांगली सुरुवात मैदानात. एका मोठ्या धावसंख्येकडे वळावं लागेल या मॅच मध्ये. कारण आजच्या दिवसाचा जर विचार केला मोठ्या धावसंख्येत सामने बघायला मिळत आहेत मैदानात.
मनगटी फटका लोअर फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकापासून दूर चेंडू पुन्हा एकदा जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नेत्रदीपक फटकेबाजी कधी ताकदीचा वापर कधी मनगटी फटके कलात्मक फटके. मयूर बोरकर आमच्या दूरवरून राईट आर्म राऊंड विकेट सज्ज होते पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू एक पुलर लेनचा चेंडू. यावेळी मात्र फलंदाज चुकतोय पूर्णपणे. बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पुन्हा एकदा मयूर बोरकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. राईट आर्म राऊंड विकेट. बॅटची कड घेतोय चेंडू कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू जातोय. बाउंड्री लाईनच्या पार सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. थोडासा महागडा ठरतो या षटकात. पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकात चौकारांची आतषबाजी मैदानात फलंदाज सुदन ठाकूर सज्ज होतोय सामना करतोय पुढील चेंडूचा. ओव्हरपिच चेंडू एक सुंदर फटका डीप लॉंगॉनला गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. स्लॉट मधील चेंडूला भिरकावून देतोय सुदन ठाकूर लॉंगॉन बाउंड्रीला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि पॉवर प्लेच्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात मैदानात. साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघ मैदानात बिनबाद 30. टोटल स्कोर 30 धावा वैयक्तिक 29 धावा. सुदन ठाकूर गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून. गोलंदाज सज्ज होतोय तो आकाश नाईक. वैयक्तिक पहिलं पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. समोर डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय. हवेत फटका कव्हरला बघूया. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या थोडासा दूर. एकेरी धाव दुसरी धाव. 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडासा मैदानात फुटबॉल बघायला मिळतोय. तिसऱ्या धावेसाठी दोन्ही फलंदाज आपापल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतायत. 3 बहुमूल्य धावा. टोटल पुढे सरकतोय 33 विदाउट लॉस. 33 विदाउट लॉस. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. क्षेत्ररक्षणात मैदानात थोडासा बदल होतोय. ऑफसाइडला एक क्षेत्ररक्षक आणखी सज्ज दिसतोय. ओव्हरपिच चेंडू ऑफसाइडला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू. उद्या दुपारच्या सत्रात मुलींची मॅच आहे उद्या दुपारच्या सत्रात. परंतु आज मात्र त्यांची जवळपास अर्धी टीम मैदानात या आमच्या मान्यवर कक्षात सामन्याचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. सहर्ष स्वागत तुमचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आखो टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. एक आक्रमक सुरुवात. साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघ समोर प्रतिस्पर्धी शिवाय वझरिम क्रिकेट संघ. ज्या संघानं सामने जिंकलेत अगदी शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे अगदी तोंडातील घास चिरावून नेलेत. हा संघ वझरिम क्रिकेट संघ मैदानात. सुंदर चेंडू. चांगला चेंडू. फ्रंट फुटला ऑफसाइडला टोलवायचा प्रयत्न. बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. सामन्यातील 3रं षटक. सामना अंतिम आजच्या दिवसातील
पाचवा दिवस, 7वं पर्व पेडनेम प्रीमियर लीग. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. फुलटॉस चेंडू, हलकेच एक मनगटी फटका, मिड विकेटला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. सुरेख फटकेबाजी, कधी ताकदीचा वापर, कधी कलात्मक क्रिकेट, मनगटी फटके मैदानात बघायला मिळत आहेत. 4 बहुमूल्य धावांबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 43 धावा. खेळ अजूनही बाकी. त्या अगोदर बघूया चौथं षटक टाकण्यासाठी कोण गोलंदाज सज्ज होतोय. बॅकफुटवर येतो, हलकेच खेळतो, ऑन साइडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेनं 44 अशी धावसंख्या. डावी उजवी जोडी क्षेत्ररक्षणात वारंवार बदल केला जातोय मैदानात. शिवाय वझरीम क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण करतोय. आजच्या दिवसातील अखेरची लढत. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. क्रीडा रसिकांची संध्याकाळच्या सत्रात गर्दी. अगदी मैदानात जिथे जिथे सावली दिसते त्या त्या ठिकाणी प्रेक्षक दिसत आहेत, सामन्याचा आनंद लुटतायत. राऊंड विकेट, एक मोठा फटका फसलाय, मिस टाइम फटका, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली एक सुंदर झेल टिपला जातोय. अनुरेश कांबळे झेल टिपतोय, पहिला गडी बाद होतोय तो साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघाचा. एक चांगली सलामीच्या जोडीसाठी. परंतु ज्या फलंदाजानं ही स्पर्धा खरोखर गाजवली तो फलंदाज माघारी परततोय. 19 चेंडूचा सामना करतोय, 39 धावांची खेळी. या 39 धावात 5 चौकार टोलवतोय, 3 षटकार, पहिला हादरा बसतोय. टोटल स्कोर 44 लॉस ऑफ 1 विकेट. या 44 धावात 39 धावांचा वाटा हा सुदन ठाकूरचा. सुदन ठाकूर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय. बहुधा तो सोहेल शेख. उद्या दुपारच्या सत्रात वुमन्सची टीम आपल्याला मैदानात दिसेल आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला सितारा मांद्रेकर, त्याचबरोबर रसिका नानुसकर, श्यामली सावंत, रुचिता राव, अर्थिका सावळ देसाई, अमिषा शेटगावकर सर्वजण सामन्याचा आनंद लुटतायत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. एक अल्टीपल्टी परंतु गलीला क्षेत्ररक्षक जवळपास स्लिपला चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही. मयूर बोरकर राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर नवीन फलंदाज सोहेल शेख स्ट्राईकला. स्कूप करतोय चेंडू फाईन लेगला, तेवढाच चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव त्याच दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेनं सोहेल शेख आपलं खातं सुरू करतोय. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 45 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आजची अखेरची लढत, 5वा दिवस. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबच्या वतीने एक सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं. प्रत्येक संघात 2-2 ओव्हरसीज खेळाडू, त्याचबरोबर अंडर 22चे खेळाडू. ओव्हर द विकेट, बॅकफुटला येतोय, कट करतोय, एक अप्रतिम झेल एक हाती टिपला जातोय. शुभम एक अप्रतिम झेल टिपतोय तो कव्हर पॉइंटला. बॅकफुटला हलकेच कट केला होता फटका, परंतु तेवढाच चपळाईनं या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला एक सुंदर झेल टिपला जातोय तो शुभम रेडकर. कव्हर पॉइंटला बसतोय दुसरा हादरा साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघाला.
निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय मैदानात. चौथ्या षटकाचा 4 षटक समाप्त होत आहेत. 2 गडी बाद होत आहेत. एक चांगलं षटक गोलंदाजाकडून मयूर बोरकर. नवीन फलंदाज मैदानात आणखी एक येतोय तो राम योगेश हडफडकर. राम योगेश हडफडकर नवीन फलंदाज येतोय. आजचा अखेरचा सामना संपल्यानंतर ध्रुव स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लबचे जे सर्व सदस्य आहेत, सर्व मेंबर्स आहेत, त्यांनी कृपया थांबायचं आहे आमच्या कमेंट्री बॉक्स पाशी. सामना संपल्यानंतर गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से. शॉर्ट गेंद पोल किया बड़े खूबसूरती के साथ. गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर. 2 बॉल का इशारा अंपायर का और गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर. बहुत ही तगड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ताकत भरा शॉट. सोहेल शेख के बल्ले से थोड़ी सी पटकी हुई गेंद मिली और उस पर कड़ा प्रहार. आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद. ओवर पिच एंड उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. गेंद बिग 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 हिट 6 रन के लिए. लाजवाब टाइमिंग. सोम आते आते 2 बड़े शॉट. एक फ्री हिट की गेंद पर बड़ा शॉट लगा. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर. सोहेल शेख के बल्ले से 6 रन. एक बड़ा टोटल तो बनाना पड़ेगा सामने. शिवाय वजरिम क्रिकेट टीम एक तगड़ी टीम है. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग है. आखिरी मुकाबला है. देखना होगा कहां पर रुकती है जाकर ये गाड़ी साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम की. लेकिन अब तक की अगर चर्चा करूंगा तो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है उनकी गाड़ी. आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने. आते आते आक्रामक रवैया अपनाए हुए. एक शानदार बल्लेबाजी 39 रनों की सुदन ठाकुर की और राम योगेश हड़पड़कर और उन्हीं के साथ सोहेल शेख, ये जोड़ी मैदान पर. खेल 5वें ओवर का. आकाश नाइक बॉलिंग मार्ग पर. फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर. काउ कॉर्नर पर फील्डर 1 रन पूरा किया. खराब फील्डिंग, बैकअप हो रहा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री से. जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन और जुड़ गए. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा. 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर. खेल जारी 5वें ओवर का. ओ पटकी हुई गेंद फाइन लेग पर. गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. शायद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद कहां पर मारना चाहते, आखिरकार अपने स्ट्रोक को चेक किया और जैसे ही देखा गेंद में काफी उछाल है, विकेट कीपर के पीछे गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए और चौका जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. 64 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर. थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे. थोड़ा सा इशारा भी हो रहा है बाउंसर के लिए. कमेंट्री बॉक्स की ओर से आकाश नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. बैकफुट पर जाकर इस बार सुंदर शॉट. मिस फील्डिंग. फिर से फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा वजरिम क्रिकेट टीम को. छोटी छोटी गलतियां आखिर में बहुत महंगे साबित होते हैं. जब मुकाबला आखिरी गेंद पर चला जाता है तो ये एक एक इक्का दुक्का बहुत मायने रखते हैं. और 1 रन जुड़ गया. सामने लेफ्ट हैंडर बैटर सामना करेंगे राम योगेश हड़पड़कर और बॉलिंग मार्ग पर आकाश नाइक. बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर 3 फील्डर. एक डीप लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर. ओ बल्ले से गेंद, आवाज तो बिल्कुल सुनाई दी. पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते तो ऑफ साइड पर. गेंद बल्ले से दूर थी. थोड़ा सा शायद छोड़ते तो भी बिल्कुल गेंद निकलती विकेट कीपर के हाथों में. ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी, कैच को पकड़ा, सफलता मिली. तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर. न्यू बैटर अक्षय घाटवल बल्लेबाजी करने के लिए. ओवरसीज खिलाड़ी दोनों ही, एक कुडाल से बिलोंग करते हुए, एक शिरोडा से.
एक बिल्कुल ठीक ठाक था सुदन ठाकुर जब बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर, लेकिन वहीं से लेकर कमबैक करते हुए शिवाय वजीरिम क्रिकेट टीम अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर अक्षय गाटवल सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का फील्डिंग में तब्दीली फिर से एक बार मैदान पर ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिड विकेट बाउंड्री पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लगभग 4 फील्डर जो कि 3 फील्डर तैनात और आखिरकार दिशा दी हल्के से बैकफुट पर जाकर, लेकिन पॉइंट पर बिल्कुल चौकर ने जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा है अनुरेश, वो चौकर ने थे गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। खेल देखते देखते 5वें ओवर का समाप्त हुआ और 5 ओवर समाप्ति के बाद 65 13 रन के साथ रन बना रही है। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 65 लॉस ऑफ 3 विकेट। अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी, ध्रुव ओवर का इशारा और लगभग अपाली कलंगुटकर का ओवर तो बाकी है। ध्रुव ओवर निश्चित रूप से, लेकिन चर्चा हो रही है क्या अपने आप को रोक लगा देंगे, आखिर में आ जाएंगे या कोई नया गेंदबाज सामने आ जाएगा, देखना होगा। आखिरकार थोड़ी सी चर्चा हुई, हाथों में हाथ मिलकर, और इसी बीच में शायद लग रहा है कि अपाली कलंगुटकर ही आ रहे हैं गेंदबाजी पर। क्या गेंदबाजी की ध्रुव ओवर में इस खिलाड़ी ने लगातार 2 बार मेडन ओवर विकेटों के हैट्रिक, इससे बढ़कर बेहतरीन प्रदर्शन क्या होगा टूर्नामेंट में। ध्रुव ओवर की शुरुआत मैदान पर अच्छी गेंद, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत अपाली कलंगुटकर की इस ओवर में, एक ब्लॉक होल में गेंद मजबूर किया बिल्कुल सम्मानजनक खेलने के लिए सोहेल शेख को, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 66 लॉस ऑफ 3 विकेट। 66 रन 3 विकेट पर खेल जारी 6ठे ओवर का। ध्रुव ओवर चलता हुआ, स्ट्राइक पर अक्षय गाटवल, सामने अपाली कलंगुटकर। आड़े बल्ले से खेला एक्रॉस, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, अनुरेश के लिए बिल्कुल मौका नहीं। गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। उतना अच्छा टाइमिंग बिल्कुल नहीं था, लेकिन ध्रुव ओवर कोई पीछे फील्डर तो नहीं है, जो है वो सब 30 यार्ड सर्कल में, और अनुरेश जो सबसे बेहतरीन फील्डर है टीम का, उनके लिए बिल्कुल मौका नहीं बना। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 70 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 90 95 100 रन। क्या साई क्रिकेटर्स कहां पर रुकेगी जाकर 8वें ओवर की समाप्ति के साथ। फुल टॉस लॉब किया इस बार बिल्कुल आराम के साथ, इस बार थोड़ा सा फुल टॉस कर बैठे, शायद यॉर्कर करना चाहते थे, वहीं पर फुल टॉस कर बैठे, आराम के साथ लॉब किया गेंद को अक्षय गाटवल ने। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर निकली 4 रन के लिए। आज का आखिरी मैच समाप्त होने के साथ ध्रुव स्पोर्ट और कल्चरल क्लब की पूरी मेंबर्स, सभी सहकारी साथी जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ जुड़ जाए। अपाली कलंगुटकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये अच्छी गेंद, हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल कोई गेंद बल्ले में संपर्क नहीं था। थोड़ी सी उछाल मिली गुडलेस स्पॉट पर, इस बार लेग कटर गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। एक बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा दिया इस गेंद के साथ। ओ क्लीन बोल्ड, सफल होकर खेलना चाहते थे अपाली कलंगुटकर, और एक धक्का देते हुए इस ध्रुव ओवर में स्टंप को हटकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर फाइन लेग पर फ्लिक करना चाहते थे अक्षय गाटवल। साफ गेंद के बारे में पूरी तरह से चूके, सफलता और एक मिलते हुए, कोई खास मैं तो नहीं कहूंगा बढ़िया प्रदर्शन इस बल्लेबाजी में। 2 चौके लगाए, 8 रन पर खुद के व्यक्तिगत, और टीम का टोटल स्कोर 74 लॉस ऑफ 4 विकेट। 90 से अंदर रोकेगी, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। अगर 95-100 रन बने तो मैच थोड़ा सा प्रेशर होगा मैदान में, देखना होगा। साई क्रिकेटर्स शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन सामने
शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम वो भी कमबैक कर रही है मैदान पर। बहुत ही शानदार ओवर, चौका जरूर लगा लेकिन एक सफलता मिली। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर, गोपाल गडेकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग कटर गेंद आके शरीर पे टकराई, आखिर में उंगलियों को फेरा था। बहुत ही अच्छा ओवर, शानदार ओवर, ध्रुव ओवर। इस ओवर में लगे जो कि 9 रन बने, 2 चौके बल जो कि लगते हुए, लेकिन एक कामयाबी हासिल होती हुई खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 6 ओवर का। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 74 लॉस ऑफ 4 विकेट, 74 रन 4 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से 2 निर्णायक ओवर का खेल बाकी। गेंदबाजी के मोर्चे पर बदलाव, अभिजीत कलंगुटकर बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाजी कर रहे सोहेल शेख, नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक गोपाल गडेकर। ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद, अपर कट का शॉट, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री पर गेंद चली गई। शानदार शॉट, ऑफ स्टंप से पटकी हुई गेंद थोड़ी सी हटकर खेला, बैकफुट पर जाकर 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 80 रन पर पहुंचा। 7वां ओवर लगभग ठीक ठाक चल रहा है, सही क्रिकेटर्स केरिम, लेकिन 95 का टोटल, 100 का टोटल, 100 से आगे का टोटल दबाव होगा मैच में। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 81, 81 पर पहुंचा 4 विकेट पर। बहुत ही शानदार खेल सोहेल शेख इस मैदान पर। और पिच इस बार उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गजब का टाइमिंग, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 87 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट। ये बनते हुए रन मैच के रन बनते हैं हमेशा। स्लॉक ओवर में, आखिरी 2 ओवर में जो रन बनते हैं। तैतीस रन पर 10 गेंदों का सामना करते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, सोहेल शेख स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का एक चौका, 4 छक्के अब तक इनिंग में। मिस टाइम कर बैठे, मौका बनेगा कैच का, लंबी दौड़ लगाई, आखिर में गेंद हाथों से छूटी। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में, लगभग पहुंचे थे गेंद के नीचे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में गेंद हाथों से फिसली। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में, एक मौका भी मिला सोहेल शेख को। थोड़ी सी गेंद की जांच हो रही है। हाँ जिया सर, ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। गेंदबाजी पर अभिजीत कलंगुटकर और सामने गोपाल गडेकर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का। और छोटी गेंद, इस बार हुक्का गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते।
एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खेल चलता हुआ 7वें ओवर का आने वाला 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी। साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई, सामने सोहेल शेख बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे ऑफ स्टंप से, बहुत ज्यादा दूर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा ओवर लंबा होता हुआ अभिजीत कलंगुटकर का जो 7वां ओवर मैच का जारी। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट पर, फील्डर कैच को तब्दील किया। एक शानदार बल्लेबाजी समाप्त हुई। जो दूसरे बल्लेबाज सफल बल्लेबाज शुरू में सुदन ठाकुर ने बनाए थे 39 रन, और उनके बाद सोहेल शेख के एक शानदार बल्लेबाजी, एक अच्छी पारी जो समाप्त होती हुई, एक चौका लगाया, 4 छक्के लगाए, 34 रन बनाए, टीम को लगा 5वां धक्का और टोटल स्कोर हो चुका है 91, 91 रन 5 विकेट पर। मान्यवर कक्ष में विषया कांबड़ी जिनका आगमन होता हुआ, हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, गोपाल गड़ेकर का साथ देने के लिए गैस्पर फर्नांडिस नया बल्लेबाज मैदान पर। 91 रन टोटल, 91 लॉस ऑफ 5 विकेट। गेंदबाजी के मोर्चे पर अभिजीत कलंगुटकर, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा चला गया, गेंद निकली वाइडिश गली की तरफ, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो पहुंचता विकेट के ऊपर के हाथों में, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में गैस्पर फर्नांडिस 2 रन के साथ अपना खाता शुरू करते हुए। मान्यवर कक्ष में रितिका का आगमन होता हुआ, सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। फिलहाल स्कोर हो चुका है टोटल 93 लॉस ऑफ 5 विकेट। लास्ट ओवर टू गो, 7 ओवर का समाप्त हुआ खेल। साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन 93 लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 गडी बाद 93 धावा, 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय मैदानात। शेवटचं षटक गोलंदाज बघूया कोण येतोय, शिवाय वजरीम क्रिकेट संघाकडून। बहुधा ऋतुराज कलंगुटकर सज्ज होतोय, ज्या गोलंदाजाने संध्याकाळच्या सत्रात मेडन ओव्हर टाकली होती याच खेळपट्टीवर, तोच गोलंदाज सज्ज होतोय आमच्या समोरून। शेवटचं षटक, लास्ट ओव्हर टू गो। ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय, धावफलक पुढे सरकतोय। 94 साई क्रिकेटर्स केरीम 100, 105 की 110, बघूया कितपर्यंत मजल मारतोय। फुलटॉस, खराब चेंडू, फाईन लेगला भिरकावतोय, बरोबर आमच्या मान्यवर कक्षासमोर चेंडू बाउंड्री लाईनला पार करतोय, चौकारासाठी 4 धावांसाठी। टोटल स्कोर 98 लॉस ऑफ 5 विकेट, 98 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। शेवटचं षटक, ऋतुराज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। फुलटॉस चेंडू, एक्स्ट्रा कव्हरला एक सुरेख फटका, चेंडू बाउंड्री लाइनच्या दिशेने। साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 100 रन पूरे हुए। 100 रन पूरे होते हुए साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम के एक शानदार टोटल। शाम के दौर में मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा, कोई शक संदेह नहीं। सामने भी तगड़ी टीम है, अच्छी बल्लेबाजी है और एक अच्छा टोटल भी बना चुका है सामने साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम। 102, 102 रन 5 विकेट पर।
फ्लॅटेड चेंडू टप्पा पडल्यानंतर गुडल्या स्पॉट वरनं भरपूर वर येतोय चेंडू. निर्धाव चेंडू. स्ट्राईकला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो गोपाळ गडेकर. गोलंदाज ऋतुराज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुढे सरसा होतोय डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. 6वा गडी तंबू मध्ये परततोय. एक ठीकठाक फलंदाजी, एक सन्मानजनक टोटल साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला बसतोय तो 6वा हादरा. टोटल स्कोर 102. 6 गडी बाद 102 धावा. 39वा सुदन ठाकूर, 34वा सोहेल शेख. नवीन फलंदाज डावकुरा फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो रितेश नाईक. राऊंड विकेट ऋतुराज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. हवेत फटका, बोगिया चेंडू मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक एक सुंदर झेल टिपतोय मिड विकेटला. अतिशय सुंदर झेल टिपतोय मयूर बोरकर. झेल टिपतोय. 7वा गडी तंबूमध्ये परततोय साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट. शेवटचा षटक ऋतुराजचं किफायती ठरतंय मैदानात. 2 गडी आरवार बाद करतोय. ऑन हॅट्रिक आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज होतोय. आणि बघूया नवीन फलंदाज कोण मैदानात जातोय तो. नवीन फलंदाज प्रसादन तळकर. लास्ट बॉल टू गो. स्लॉग शिपचा फटका, हवेत फटका. अनुरेश मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. हॅट्रिक साध्य करतोय शेवटच्या षटकात गोलंदाज ऋतुराज कलंगुटकर हॅट्रिक साध्य करतोय. खेळ समाप्त होतोय तो 8 षटकांचा. नाणेफेक जिंकली शिवाय वजरम क्रिकेट संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला पहिल्यांदा फलंदाजी दिली. 39 धावा सुदन ठाकूर, 34 धावा सोहेल शेखच्या. गोलंदाज शेवटच्या षटकात ऋतुराज कलंगुटकर हॅट्रिक साध्य करतोय. खेळ समाप्त होतोय 8व्या षटकाचा. आणि 8 षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 102 धावा. 103 धावांचं तगडं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. आजचा 5वा दिवस, शेवटचे सामने. या सामन्यात बघूया कुठला संघ बाजी मारतोय, कोण जिंकतोय. 103 धावांचा टार्गेट चेस होतोय वजरम क्रिकेट संघाकडून की साई क्रिकेटर्स केरीम संघ या धावाच्या अगोदर या संघाला रोखतोय. काय घडतंय या मॅच मध्ये शेवटच्या टप्प्यात. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत आजच्या शेवटच्या इनिंगच्या दरम्यान. जय भोसले. मी अशोक नाईक आज आपली रजा घेतोय. धन्यवाद.
धन्यवाद अशोक, हार्दिक स्वागत फिर एक बार इस आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला शिवाय वजरीम वर्सेस साई क्रिकेटर्स केरिम के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी रही सुदन ठाकुर और सोहेल शेख की, जिसको चलते हुए 102 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 8 ओवर में, और 103 रनों का जवाब देने के लिए मैदान में प्रारंभिक जोड़ी उतरती हुई। यूट्यूब के माध्यम से दर्शक हमारा मैच देख रहे हैं, बांदा से भाऊवाड़ के सिद्धेश मौर्य और अनगिनत जो कि मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। खास करके इस यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in के माध्यम से जो मुकाबले देख रहे हैं बांदा से भाऊवाड़ के और सिद्धेश मौर्य, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। 103 रनों का जवाब देना है और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर मयूर बोरकर और उनके साथ है अनुरेश कामड़ी। 103 रन और गेंदबाजी के लिए सोहेल शेख, मैन फ्रॉम कुडाल। बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाजी करी, 34 रन बनाए महत्वपूर्ण, और अब गेंदबाजी में भार संभालते हुए सामना है अनुरेश कामड़ी। शॉट गेंद इस बार खेल दिया, बड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यह अनुरेश कामड़ी है, शायद इस मैच में उनका बल्ला बोलेगा जरूर। पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, शॉर्ट पिच गेंद, उसके ऊपर एक तगड़ा प्रहार, गेंद देखते न देखते सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। छक्के के साथ शुरुआत करी है 103 रनों के जवाब में इस मैदान पर। इस प्रतियोगिता में सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं सुदन ठाकुर, 3 अर्धशतक की पारियां के लिए, और इस मुकाबले में 39 रन बनाए अपने बल्लेबाजी के साथ। फिर इस बार हटकर खेलने की कोशिश, विकेट के ऊपर फंबल हुए, रन के लिए निकले, थ्रो अगर सटीक होता तो 50-50 का मौका बन सकता। 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 103 रनों के जवाब में। ये 2 ओवर और उसके साथ साथ वो ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा इस मुकाबले के लिए, क्योंकि अनुमान इस मैदान पर हमने देखा है शाम के वक्त 90 का ऊपर का टोटल चेस करते करते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या आज यहां पर उल्टा फेर देखने को मिलेगा, चेस हो पाएगा टोटल, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार खेल दिया हवा में गेंद, कैच का मौका, अक्षय गायकवाड़ सीधे उनके हाथ में, मयूर बोरकर गोल्डन डक के शिकार होते हुए वापस खेमे के और इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान खाता खोलने से पहले वापसी करते हुए अपने खेमे के ओर। हेरम मातशे फाटल्यान राव सगळे, थँक्यू। बाउंड्री लाईन जे टेकून उभे आहात त्यांच्या मातशे फाटल्यान रावात प्लीज। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रवीण राणे मैदान के अंदर जाते हुए मयूर का जगह लेने के लिए एक ओवरसीज खिलाड़ी, इनका बल्ला इस प्रतियोगिता में बोला नहीं है। क्या इस अंतिम मुकाबले के लिए वो पारी संभल कर रखी है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस बार इनका बल्ला चला ना तो सामने वाले गेंदबाजों की शामत आ जाएगी। बड़े हिट के लिए जाने जाते प्रवीण राणे, अब मात्र ये पहला विकेट निकला है और यहां से संभालना पड़ेगा पारी को। ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेला बल्लेबाज को, तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी करते हैं, लेग ब्रेक इनका ब्रह्मास्त्र है, यॉर्कर भी गेंदबाजी करते हैं और ब्लॉक कॉल में तो बल्लेबाज को खोल कर रखने वाली गेंदबाजी के लिए माहिर जाने जाते हैं ये कि सोहेल शेख। और इस बार खेल दिया लाजवाब चौक, प्रवीण राणे के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका कवर पॉइंट बाउंड्री के दिशा में। शुरुआत चौके के साथ खुद के खाते की, टोटल अब यहां पर पहुंचा हुआ 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर।
वेरी फर्स्ट डिलीवरी पर एक बहुत ही बढ़िया छक्का अनुरेश कांबड़ी के बल्ले से निकला। उसके बाद मयूर बोरकर आउट हुए और उसके बाद एक डॉट गेंद के बाद ये चौवा निकला है, महत्वपूर्ण चौका है। ये साझेदारी कितने रनों की होती है इसके ऊपर निर्भर होगा आने वाले ओवरों में क्या बचा रहता है इस मुकाबले के दौरान। ओ इस बार थोड़े से हटकर खेलने की कोशिश, इंतजार कर रहे थे लेग स्टंप के ऊपर की गेंद का, गेंद ने सीधा शरीर को साधा और समाप्त होता हुआ पहला पावर प्ले का ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 103 रनों के जवाब में। कल के दिन में यहाँ पर और घमासान देखने को मिलेगा क्योंकि आज जीतने वाली टीमें कल फिर एक बार आमने सामने दिखाई देगी और शाम को पता चलेगा इस चमचमाती हुई ट्रॉफी में इस 7वें सीजन में क्या होगा, कौन सी टीम चैंपियन हो जाएगी इस मैदान के बीच में और किस टीम को और एक साल यानी कि 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये चुभने वाला इंतजार होता है ये 365 दिनों का। आसान जरूर लगता है लेकिन ये चुभता रहता है, कहाँ गलतियां हमने की है, कहाँ किसके लिए हम हार का सामना करना पड़ा। शायद अब गेंदबाजी में हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए गैस्पार फर्नांडिस, कल उनका क्रिसमस यानी कि बहुत ही बड़ा त्योहार, उनके साथ साथ तमाम लोग दर्शकों को इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं कमेंट्री बॉक्स से। अनुरेश कांबड़ी स्ट्राइक पर सामना करेंगे गैस्पार की गेंदबाजी का। ओ आगे निकले थे खेलने के लिए लेकिन चकमा दे दिया बल्लेबाज को, विकेट कीपर भी बीट हो गए। यहां पर 22 का मिलेगा एक सिंगल। स्ट्राइक पर आ रहे हैं प्रवीण राणे, टोटल पहुंचा 12 पर। यहां पर अच्छी बात है कि जो कि स्ट्राइक पर आए हैं प्रवीण राणे। सामना करेंगे गैस्पार की गेंदबाजी का, एक पारी का इंतजार है और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, फिर एक बार चूके। ये कहा, ये हमेशा देखा गया है जब बल्लेबाज थोड़ा सा फंबल करता है तो शायद ये अतिरिक्त प्रयास करता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। यहां तक का सफर आपने तय किया है, एक जीत आपको अगले दौर में लेकर जाएगी, एक हार आपका पैकअप कर दी इस प्रतियोगिता से। और इस बार खेल दिया था लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, लेग गली के दिशा में जब तक आते राम योगेश जब तक उसको फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन। इस ओवर में इंतजार है बड़े शॉट का, लेकिन गैस्पार की बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। अनुशासित भरी गेंदबाजी मैदान पर करते हुए सामने वाले बल्लेबाज को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है इस मैदान पर। अनुरेश के लिए गेंद, ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद मात्र बल्ले को लगी नहीं। शायद अनुरेश भी वही कितना अपना रहे हैं जिस तरह से अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन सीधे बल्ले से अगर आपको रन बनाने की आवश्यकता इस मैदान पर, गेंदें जैसे जैसे डॉट निकलेगी वैसे वैसे मुश्किलात और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको मैच को नजदीक लेकर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जितने रन बनाने हैं उतने रन बनाने की कोशिश इस मैदान पर करनी पड़ेगी। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से पीछा किया जा रहा है लेकिन आउटफील्ड काफी तेज पीछा किया जा रहा है, गेंद को रोकने में नाकामयाब। गेंद देखते न देखते सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। ये बड़ा शॉट आवश्यक था, वो बड़ा शॉट इस अनुरेश के बल्ले से निकलता हुआ टोटल इस चौवे के साथ पहुंचा है 17 पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज के दायरे में निकली और प्लेसमेंट बेहतरीन। सुदन ठाकुर का प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद रुकते रुकते काफी बाहर चली गई थी बाउंड्री लाइन के। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जल्दी लौटे थे प्रवीण मयूर बोरकर। अब प्रवीण और अनुरेश की जोड़ी मैदान पर।
सामना करेंगे गैस्पार की गेंदबाजी का अनुरेश। 2 चौके, 1 छक्का 1 चौका उनके बल्ले से। और इस बार खेल दिया, फिर एक बार कवर की दिशा से, फिर एक बार पीछा किया जा रहा है। गेंद लगभग निकल रही है सीमा रेखा के बाहर, शायद जाती है नहीं, देखने वाली बात होगी। गेंद निकलती तब तक फील्ड करते और एक 2 रन, शायद देखने वाली बात होगी वहां पर। दो रन और खाते में जोड़ते हुए साथ साथ 2 ओवरों का खेल यहाँ पर 4 भागकर निकाले हुए चौवे है, भागकर निकाले हैं 4 रन। 4 रन के साथ टोटल पहुंचा 21 रन पर। 2 ओवरों का खेल समाप्त। रन रेट की अगर बात की जाए तो पावर प्ले के इन 2 ओवर में जो चाहिए वो रन यहां पर निकलते हुए 21 रन 21। गेंदबाजी के लिए अक्षय घाटवाल, मैन फ्रॉम शिरोडा, एक ओवरसीज खिलाड़ी। ये फिर की गेंदबाजी यहां पर, और सामना करेंगे प्रवीण राणे रहेंगे स्ट्राइक पर, जिनके बल्ले से एक चौका देखने को मिला है, लेकिन उनको एक बड़ी पारी खेलनी है अपने टीम के लिए, वो भी झटपट खेलनी पड़ेगी। अक्षय घाटवाल गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे प्रवीण राणे। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद यहां पर खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद फील्ड होती रन लेने की शंका भी समाप्त होती हुई। अच्छी गेंदबाजी, अनुशासित भरी, जहां पर खिलाड़ी लगाया है वहां पर ही गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। जानता है एक बार बल्लेबाज को मौका मिला ना तो वापसी करना काफी कठिन हो जाएगा आते आते, और इसलिए थोड़ी सी अनुशासित गेंदबाजी। ओ ये स्लोवर 1 डिलीवरी, ये थोड़ा सा ललचाया था फ्लाइट 8 डिलीवरी के ऊपर, आमंत्रित किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, नीचे रही, बल्ला ऊपर से चला गया, 2 गेंदें जाया गई, 2 गेंदें डॉट गई इस ओवर की। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, ये गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए प्रवीण राणे के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा छक्का, बहुत ही बढ़िया छक्का, जिनका बल्ला अभी तक खामोश था इस पूरे प्रतियोगिता में। इस अंतिम मुकाबले के लिए ये पारी उनके आती हुई, और भी लंबी पारी उनको खेलनी है अपने टीम के लिए। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 27 रन पर 27। और इस बार सीधा गेंदबाज के ऊपर से खेला, लेकिन सोहेल शेख वहां पर मुस्तिद थे, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन और खाते में। छलांग जरूर लगाई थी, गोता हवा में लगाया था अक्षय घाटवाल ने, लेकिन गेंद उनसे काफी ऊपर थी। 1 रन और खाते में निकला, टोटल पहुंचा 28 पर 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ अनुरेश कांबड़ी थोड़े से हटकर खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेलने की कोशिश, गेंद मात्र चकाते हुए विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बल्लेबाजी में 2 मात्र चौके जड़े थे अक्षय घाटवाल ने, उसकी पूरी भरपाई गेंदबाजी में करना चाहते हैं। ओ ये स्लोवर 1 डिलीवरी, फिरकी का ये जाल तोड़ नहीं पाए, एकमात्र छक्का इस ओवर में लगा है, और टोटल अब 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 103 रनों के जवाब में। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है, और जीतने के लिए अभी भी 75 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदे और 75 रन, उसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी। और जो कि अगर बात की जाए तो आपाली कलगुटकर जैसा, जो कि धुरंधर मैदान में खेमे में अभी भी मौजूद है।
शाम का वक्त है, थोड़ा सा पिच स्लो हो जाता है इस मैदान पर। 4 बजे तक ठोस रहती है ये विकेट, लेकिन उसके बाद गेंद थोड़ी धीमी आ जाती है और बल्लेबाज को टाइम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखना है कहां कैसे रन बनते हैं यहाँ पर। गेंदबाजी में पहला बदलाव गेंदबाजी में आते हुए गोपाल गड़ेकर और साबदा करेंगे प्रवीण राणे। ये ओवर काफी मायने रखेगा। 3 ओवर में मात्र बने हैं 28 रन। इस बीच फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 29 रन। इस बीच फिर एक बार और इस बार उठाकर खेला है। देखना है दूर कितने, बहुत दूर, चाहिए थे जितने रन, देखकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन। हवाई यात्रा में प्रेसिडेंट सन्माननीय संजय दाभोलकर जी, आपसे दरख्वास्त है कृपया आप आकर यहाँ पर विराजित हो। ये छक्का काफी मायने रखा है। मैंने पहले कहा नरेश जी आपको, ये पारी इन्होंने इस मुकाबले के लिए ही रखी है। और इस बार फुल टॉस गेंद सीधी बल्ले के साथ गोली की रफ्तार से निकले, लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्का से मिसफील्ड हो गई। पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे, मिसफील्ड क्या हुई यहाँ पर, दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा होते हुए 2 रन और 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 37 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। लेकिन अभी बहुत फासला तय करना है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाजी आपको जमखम करनी पड़ेगी, दमखम रखना है अपने कंधों में और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी। छक्के चौके अगर लग जाते हैं ध्रुव ओवर तक तो मैच और बन सकता है। हल्की हवा अब मैदान पर दिखाई देती हुई। फिर एक बार, इस बार स्विंग एंड मिस, चकमा दे दिया था, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था बल्लेबाज को। ये अच्छी गेंदबाजी एक तरफ है आपके मार्को प्लेयर और दूसरी तरफ है ओवरसीज खिलाड़ी। आमना सामना देखने में मजा आ रहा है इस मैदान पर। इस प्रतियोगिता के दौरान काफी प्रभावित कर दिया है लोकल खिलाड़ियों ने। और इस बार खेल दिया, कैच का मौका, सोहेल, व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया। प्रवीण राणे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, लेकिन पूरा श्रेय जाएगा सोहेल शेख को। क्या बेहतरीन फील्डिंग, आज के दिन का ये सर्वश्रेष्ठ कैच हो सकता है, क्योंकि बहुत से कैचेस आज छूटे हैं, लेकिन बहुत से कैचेस एक हाथ से भी लिए गए हैं और उसी रैंक में ये कैच लिखा जाएगा। सोहेल शेख की तारीफ हमने की थी और मैं हमेशा कहता रहता हूं, चंदन को कहना नहीं पड़ता, मैं चंदन हूं, क्योंकि चंदन की खुशबू से पता चलता है कि वो चंदन है। ये तो इनका समय हो चुका है, 5 दिन से देखा है, ये अपने समय के मुताबिक अपने लाइन से जाते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ती है। दो गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की और मैदान के अंदर
एक और धुरंधर आपाली कलंगोटकर, और इनका बल्ला अभी चलना बेहद जरूरी उनकी टीम के दृष्टिकोण से। अच्छी गेंद, इसको खेल दिया सम्मानजनक तरीके से। एक रन जरूर मिलेगा विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ। एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 38 पर 38, 103 रनों के जवाब में। अभी भी शायद अभी और 65 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। अनुरेश कांबळे अपनी पारी संभालते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। आगे निकले खेलने के लिए, क्या गजब का स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया कवर के ऊपर से सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। अंदाज देखिए खेलने का अनुरेश कांबळे का, गेंद निकलती हुई पूरे आधा डजन रन देकर टोटल अब 4 ओवर यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त। 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल अभी बाकी है और जीतने के लिए और चाहिए रन 59, 59 रनों की आवश्यकता, जिसमें एक ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी। अगर ये स्कोर चेस हो गया तो पिछले 5 दिनों से जो उल्टा पैर हो रहे थे वो थम जाएंगे। देखना ये ध्रुव ओवर का इशारा कब होता है, कौन किस गेंद, जी हां, जो कि गेंद की मांग की जा रही है मैदान पर। अनुरेश कांबळे ने शुरुआत की थी पारी की वेरी फर्स्ट डिलीवरी के ऊपर छक्का लगाया था। अब तक उनके बल्ले से निकले 2 छक्के 1 चौका और टोटल जो कि है 45 पर यानी कि 44 पर 59 रन चाहिए अभी भी और ये मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदों का खेल 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 4 ओवर बाकी। और इस बार खेल दिया बैक टू द बॉलर, शायद मौका था, ढूंढते रह गए, शायद इतनी तेजी के साथ आए। फॉलो थ्रू में ऐसे कैचेस चिपक जाते हैं, लेकिन प्रयास अच्छा था अक्षय घाटोल का। लेकिन देखना पड़ेगा ये छूटा हुआ कैच इस मैच को, नतीजा को बदल सकता है या नहीं। रिप्ले देखिए किस तरह से आई थी गेंद, ओ किस तरह से देखिए गेंद कहां और गेंदबाज कहां दिखाई दे रहे हैं। अक्षय फिर एक बार, ओ ये छोटी गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। गेंदबाज चतुर है तो बल्लेबाज होशियार है। आन बान और शान की लड़ाई मैदान के बीच में इस शाम के वक्त चलती हुई। बहुत ही शानदार स्ट्रोक चौके के साथ टोटल पहुंचा अब 48 पर। अक्षय फिर एक बार, ओ इस बार शायद गेंद ऊपर थी, बल्ला नीचे से चला गया। 22 का मिलेगा एक सिंगल के साथ साथ टोटल अब 49 पर 49 पर पहुंचा हुआ। मैच में अभी भी घमासान बाकी, मैच में रोमांच अभी भी बाकी। अनुराज कांबळे जो कि यहां पर खेलते हुए 1 रन और 1 रन के साथ साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए शिवाय वजरीम टीम के। अक्षय घाटोल का ये ओवर और जब तक आपाली है मैदान पर मैच बना है।
शॉर्ट गेंद, ओ इसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया आपाली कलगुटकर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 56 रन पर 56। अक्षय फिर एक बार फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, शायद सिंगल के लिए ही भागेंगे क्योंकि जानते हैं अगर आज यहां से मैच अगर जिताना है तो ज्यादा से ज्यादा अपाली कलगुटकर स्ट्राइक पर होना जरूरी। अब 5 ओवरों का खेल समाप्त, 57 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता, 18 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता। ध्रुव ओवर का इशारा अब आता हुआ, स्ट्राइक पर रहेंगे अपाली कलगुटकर और गेंदबाजी के लिए शायद मेरे ख्याल से आएंगे सोहेल शेख। सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 18 गेंदे और 46 रन। इस ओवर में अपाली कितने रन बनाते हैं उसके ऊपर हार और जीत का फैसला होगा। मुकाबला किसके तरफ झुकेगा ये ओवर तय कर सकता है। काफी दारोमदार, काफी सराहना की जा रही इनकी बल्लेबाजी की, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सोहेल शेख ड्रीम हैंड, ओ ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। ये जानते हैं अपाली कलगुटकर की ताकत को और ये गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बहुत बड़ी गेंदबाजी करते हैं ये खिलाड़ी। अपाली फिर एक बार सावधान करेंगे सोहेल की गेंद का। ओ ये गेंद निकली ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में। टोटल अब पहुंचा है 58 रन पर। ये मुकाबला अभी भी बचा हुआ है। इस बार सीधी बल्ले से साथ खेला, यहां पर निश्चित रूप से गेंद नहीं रुकेगी, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा 62 रन पर। मैच में अब रोमांचकता और बढ़ती हुई शायद कहना पड़ रहा है, ये तो सिर्फ झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। और ये अभी यहां पर निश्चित रूप से अपाली कलगुटकर दर्शाते हुए दारोमदार पूरी तरह से इनके ऊपर। इस बार उठाकर खेला, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, भागते भागते सिर्फ दर्शक बने रहे खिलाड़ी। गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौवे के साथ साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 66 रन पर पहुंचा टोटल। मैच में जान बची हुई, मैच में रोमांच बढ़ता हुआ सोहेल शेख गेंदबाजी के लिए। और इस बार बड़ा शॉट, इस बार गेंद निकलती हुई, फिर एक बार लॉन्ग ऑन मिड ऑन के बीच में से 4 रन के लिए। थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर। अपाली कलगुटकर का बल्ला अब मात्र बोलने लगा है और इस चौके के साथ टोटल पहुंचा 70 पर। सत्तर रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, क्या गेंद को रोक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। एक रन, दूसरा रन पूरा होता हुआ यहां पर 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ, टोटल पहुंचा 72। 31 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदों का खेल बाकी। अल्टी पल्टी वाला ये फिगर आपको दिखाई देता हुआ
31 रन, 13 गेंदों का खेल बाकी, मैच में रोमांच बाकी, ये और फायदेमंद होगा यहाँ पर शिवाय वजरिम टीम को। अब देखना है ये आने वाली अगली गेंद के ऊपर क्या होता है। सामने आपाली कलंगुटकर, गेंदबाज है सोहेल शेख। ओ इस बार खेल दिया, क्या नजाकत भरा स्ट्रोक, पर ये तो नसीहत सही और चौका निकला। अब और समाप्त होता हुआ छठा, 6 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और टोटल जो कि है 76 पर पहुंचा हुआ, यानी कि 27 रनों की आवश्यकता और 12 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। क्या मुकाबला है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान। ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। जो हारेगी उसके लिए अगले 365 दिन का इंतजार, जो जीतेगी कल फिर एक बार इस मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी। देखना पड़ेगा पीली जर्सी आती है या ब्लू जर्सी मैदान पर दिखती है। गेंदबाजी में आया है गैस्पार और सामने है अनुरेश कांबली। 12 गेंदे 27 रन, ये है इस मुकाबले का लेखा जोखा। स्ट्राइक पर अनुरेश, नॉट स्ट्राइक इन पर आपाली। आगे निकले थे खेलने के लिए, पहला रन तो जरूर होगा मुकम्मल, दूसरे की मांग होगी। फील्डर काफी दूर थे और जब तक फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन और खाते में जुड़े। नजदीक लेकर जाना चाह रहे आपाली कलंगुटकर। आखिरी ओवर में 10-15 रन रुकेंगे तो शायद बनाने की उनकी काबिलियत है, यही जानते हुए टोटल पहुंचा 78 रन। 25 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों का खेल अभी भी है शेष। अनुरेश कांबली फिर एक बार, ओ इस बार चूके शायद, ओ शायद यहाँ पर निकले थे, चतुराई देके यहाँ पर आपोले कलंगुटकर की। जैसे देखा खुद पहुंच नहीं पाएंगे पॉपिंग क्रीज में, खुद के कदम रोके, अनुरेश ने सैक्रिफाइस कर दिया यहाँ पर निश्चित रूप से। ये है होशियारी, ये है होशियारी यहाँ पर। और अब नया बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पर, शायद ऋतुराज को मौका दिया जाएगा क्योंकि 20 रन बनाकर आउट हुए हैं अनुरेश कांबली। अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। और ऋतुराज कांबले ने इसके पहले मुकाबले में कल परसों हुआ था, आखिरी ओवर में इस तरह से छक्के जड़े थे, 5 छक्के जड़े थे उस मुकाबले में। और आज 5 छक्कों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 4 लग जाए तो बस है। और 20 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दिया अनुरेश कांबली ने। तालियों के साथ यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। 10 गेंदे 25 रन। ऋतुराज स्ट्राइक पर, गैस्पार की गेंदबाजी का सामना करेंगे। शाम का वक्त, और इस बार हरे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 79। जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदों का खेल अभी भी है शेष। स्ट्राइक पर है आपाली कलंगुटकर। ये 3 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। शायद ये टेंशन है, ये दबाव है, ये है मुकाबला, ये है क्रिकेट। अब देखना है आमना सामना दोनों खिलाड़ियों का, बहुत बार आमने सामने आ चुके हैं। देखना है गैस्पार वर्सेस आपाली कलंगुटकर मैदान पर।
ओ ये शॉर्ट गेंद, ये तो आनी ही थी, गेंद निकली सीमा पर 6 रन के लिए। ये है अपाली कलंगुटकर का जलवा, गेंद निकलती हुई 6 रन के साथ। टोटल पहुंचा अब 85 पर। 18 रनों की और आवश्यकता। ये शानदार गेंदबाजी करते करते छोटी गेंद कर बैठे और एक तगड़ा स्ट्रोक इस गेंद पर। ओ इस बार चूके, बाल चूके, गेंद पीछे निकली। और एक आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि कुल 7 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 18 रनों की है आवश्यकता। 7 गेंदे 18 रन, क्या मुकाबला है, किस मोड़ के ऊपर आ चुका है ये मुकाबला, बहुत ही शानदार। फिर एक बार 18 रनों की आवश्यकता है और इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई गेंद, सुदर्शन ठाकुर गेंद के नीचे और ये आउट। अपाली कलंगुटकर आउट होकर पहले में वापस। आखिरी गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट लगाने की कोशिश करे, लेकिन सुदर्शन ठाकुर ने यहां पर जो कि 15 गेंदों का सामना किया और 36 रन बनाए अपाली कलंगुटकर ने। एक जुजला पारी यहां पर अपने टीम के लिए खेलते हुए। अब बची है 6 गेंदें और 6 गेंदों में चाहिए 18 रन। ये मारने वाली गेंद थी लेकिन ऊपर लगे, विकेट निकला अपाली का और वापस 36 रन बनाए यहां पर। नए बल्लेबाज महेश मैदान पर जाते हुए। और ऋतुराज के ऊपर निगाहें होगी। 6 गेंदे और रन चाहिए 18 और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सर्वेश गावड़े। देखना है कौन हीरो बनता है, क्या ऋतुराज बना पाएंगे 18 रन या यहां पर सर्वेश उनको रोक पाएंगे। 6 गेंदे 18 रन, मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। कौन आएगा सुबह फिर एक बार इस मैदान पर, कौन चैन की नींद सोएगा रात को। ओ इस बार बल्ले को लगे, सिंगल शायद निकलना चाह रहे थे, महेश निकले थे खुद क्यों यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए, लेकिन ऋतुराज ने मना कर दिया। महेश आउट होकर पहले में वापस जाते हुए और एक विकेट का पतन। 5 गेंदों का खेल बाकी, 18 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज अभिजीत कलंगुटकर मैदान के अंदर जाते हुए। ये दोनों कुछ कारनामा कर सकते या नहीं देखने वाली बात होगी। 5 गेंदे और 18 रन। और इस बार खेला वो स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। मैच में अभी भी टेस्ट बाकी, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 12 रनों की है आवश्यकता। क्या शानदार बल्लेबाजी ऋतुराज कर रहे हैं, क्या हीरो बनने का मौका है इस मैदान पर। सामना करेंगे सर्वेश की अगली गेंदों का। 4 गेंदे और 12 रन। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार। अब चाहिए 3 गेंदे और 6 रन। 2 यहां पर लगातार बार बार बरकरार।
6 रन की आवश्यकता। मैच कहां था, मैच कहां आ गया है। अब यहां पर और मैच यहां पर समाप्त कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहां पर समाप्ति करते हुए कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, कॉन्टेक्ट टू माइक। मैच जीता ऋतुराज ने। ऋतुराज तो अंदर बाहर चुका है। ऋतुराज, ऋतुराज तुमने किया है मैदान के ऊपर राज। क्या मुकाबला समाप्त हुआ। कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, कॉन्टेक्ट माइक। कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, प्लीज कॉन्टेक्ट माइक। कैप्टन ऑफ शिवाय वजरीम, ओनर ऑफ शिवाय वजरीम, ओनर ऑफ शिवाय वजरीम, ओनर ऑफ शिवाय वजरीम, प्लीज कॉन्टेक्ट हियर। या सामन्यातील मॅन ऑफ द मैच वन एंड ओनली 20 रनों की शानदार बारी यहां पर खेली अनुरेश कांबड़ी ने। आपली कलगुटकर ने बनाए 36 रन, लेकिन आखिरकार जब 18 रनों की आवश्यकता थी तब डटे रहे मैदान में और 3 छक्के लगाकर मुकाबला समाप्त करने वाले ऋतुराज कलगुटकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच।